हिमाचल के कुल्लू मनाली में इस बार मानसून के दौरान जो तबाही देखने को मिली वैसा पिछले 100 साल में नहीं देखा गया। छोटी मोटी लिंक रोड तो दूर की बात, पूरे के पूरे नेशनल हाईवे ही बह गए। बिजली की लाइनें टूट गई, मोबाइल टावर बंद पड़ गए। तमाम जगह टूरिस्ट 3-4 दिन तक फंसे रहे, यहाँ तक कि उनसे कोई संपर्क भी नहीं हो पाया। कुल्लू से मंडी का 115 किलोमीटर का सफर पहाड़ों नालों से होते हुए लोगों को तय करना पड़ा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सैटेलाइट कनेक्टिविटी बनाने में 3 दिन लग गए। 4-5 दिन बाद टूरिस्ट तो निकाल लिए गए, मगर उनकी गाड़ियां कुल्लू मनाली में ही फंसी रह गई। अब महीने भर के बाद रोड कनेक्टिविटी बन गई है, लेकिन सड़कें बनाने में लंबा समय लगेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े एक्सपर्ट्स के अनुसार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोएक्टिव रोल नजर नहीं आया। यूं तो कुदरत के आगे किसी का जोर नहीं चलता, लेकिन समय से सही प्लानिंग कर कुल्लू मनाली में तबाही को कम किया जा सकता था। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस पूरे एपिसोड में हर लेवल पर कई कमियां रही। 4 लेनिंग के लिए सड़कों के किनारे हार्ड कटिंग और पहाड़ों का मलबा नदियों में फेंकने से नुकसान हुआ। नेचुरल बहाव एरिया बाधित होने की वजह से पानी ने तबाही मचाई। डिजास्टर मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन की कमी अहम वजह रही। पोस्ट डिजास्टर यानी आपदा के बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन 11 जुलाई से एक्टिव हुआ, लेकिन प्री डिजास्टर यानी आपदा से पहले एहतियाती कदम उठाने में ढिलाई बरती गई। सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर सबसे बड़ी चूक तो ये थी कि मौसम विभाग की ओर से आए अलर्ट को गंभीरता से नहीं लिया गया। IMD ने 6 जुलाई से ही बारिश की चेतावनी देनी शुरू कर दी थी। 8 जुलाई दोपहर 1:07 पर रेड अलर्ट जारी कर दिया था। लगातार हो रही बरसात और बादल फटने से नालों में फ्लड की स्थिति बन चुकी थी। सड़कें कटनी शुरू हो गई थी, लेकिन ट्रैफिक को कंट्रोल करने की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि कुल्लू में पंजाब रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की एक बस और उसमें सवार 14 लोग 15 दिन तक लापता रहे। बस और 6 लोगों के शव तो बरामद कर लिए गए, मगर 9 अभी भी लापता हैं। कुल्लू से मंडी के बीच नेशनल हाईवे पर चल रही दूसरी गाड़ियां फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े एक्सपर्ट्स के मुताबिक 8 जुलाई को कुल्लू जिले में शुरू हुई भारी बारिश लगातार 14 जुलाई तक चलती रही। 9 जुलाई की शाम से ही सड़कों के साथ साथ बिजली, पानी, मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी खत्म हो गई, जिसकी वजह से कुल्लू के अलग अलग क्षेत्रों में फंसे हजारों टूरिस्ट दहशत में आ गए। दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार स्टेट में हुई तबाही को बार बार राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग करती रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया है। अगर केंद्र से राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देता तो टूरिस्ट का रेस्क्यू और बड़े पैमाने पर किया जा सकता था और लोगों को जरूरी मदद भी मिल सकती थी। हिमाचल की कांग्रेस सरकार के आग्रह पर 19 जुलाई को केंद्र की एक टीम राज्य के आपदा प्रभावित इलाकों में पहुंची। इस टीम ने कुल्लू, मंडी, किन्नौर, चंबा, सोलन और शिमला के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस टीम ने अपना 3 दिवसीय दौरा होने के बाद माना कि जितना उन्होंने नुकसान सोचा था, असल में तबाही उससे कहीं ज़्यादा हुई है। इन्होंने इस नुकसान की रिपोर्ट केंद्र को सौंपने की बात कही है। अब देखना ये होगा कि इस नुकसान की भरपाई किस तरह से होती है, किस तरह से केंद्र सरकार हिमाचल सरकार की मदद के लिए आगे आती है।